वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग। जैसा कि आप सब लोगों ने इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसमें डिटेल से डिस्कस किया कि मैनेजर्स के मैनेजमेंट के 4 बेसिक फंक्शंस हैं और पूरी की पूरी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट उन 4 फंक्शंस पे बेस करता है। तो ये 4 पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट्स भी आप इसे कह सकते हैं। वो 4 फंक्शंस, वो 4 पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज़ प्लानिंग, सेकंड इज़ लीडिंग ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज़ लीडिंग एंड फोर्थ इज़ कंट्रोलिंग। इन्हीं 4 फंक्शंस को डिफरेंट रिसर्चर्स ने, डिफरेंट ऑथर्स ने एक्सपेंड भी किया है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग में और लीडिंग में फर्दर सब पार्ट्स बना दिए हैं। अदरवाइज़ मैनेजमेंट के 4 ही फंक्शंस हैं जो इस बुक में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद, इंट्रोडक्टरी चैप्टर और फिर डिसीजन मेकिंग का चैप्टर पढ़ने के बाद, अब जो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो इन 4 मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी मैनेजमेंट का जो बेसिक फंक्शन है। हम ये कह सकते हैं कि ये प्लानिंग जो फंक्शन है, बाकी फंक्शंस भी इसी पर बेस कर रहे होते हैं। अगर ये प्लानिंग फंक्शन जो है ये अच्छी तरह परफॉर्म किया जाएगा, फॉर्मली परफॉर्म किया जाएगा, तो बाकी फंक्शंस के रिज़ल्ट्स भी इम्प्रूव किए जा सकते हैं, रिज़ल्ट्स अटेन किए जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो क्या डिस्कस करेंगे, पहले इस चैप्टर की आउटलाइन हम डिस्कस करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं जी इस प्लानिंग के चैप्टर का। तो इस चैप्टर की आउटलाइन है जी, हम इसमें प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लानिंग में क्या डिफरेंस है, देन पर्पस ऑफ प्लानिंग, कंक्लूजन्स फ्रॉम द स्टडी, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हम पर्टिकुलरली इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम गोल्स और प्लान की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल गोल सेटिंग, then concept of mean and change, management by objective, characteristics of well designed goals, 5 steps in setting goals, किस तरह गोल सेट किए जाते हैं उसके 5 स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब ईच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान हम डिस्कस करेंगे। देन कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स इन प्लानिंग हम डिस्कस करेंगे। देन अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग, और लास्ट पर हम क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग एंड वेदर और नॉट दे आर वैलिड। प्लानिंग करना जो है, इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, प्लानिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और आजकल के एनवायरनमेंट में इफ़ेक्टिवली प्लान मैनेजर्स किस तरह कर रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफ़ाइन प्लानिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग की डेफिनेशन ऑलरेडी आपने पढ़ी भी है फर्स्ट चैप्टर में, उसी से रिलेटेड, उसी को अंडरस्टैंड करना है, और ये इस चैप्टर की पूरी आउटलाइन जो है उसी प्लानिंग की डेफिनेशन के गिर्द घूमती है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ अ मैनेजेरियल फंक्शन, फंक्शनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पढ़ी थी, उसमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शंस पढ़े थे। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग बेसिकली इट इज़ अबाउट डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। प्लानिंग में डिफ़ाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में। देन एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स, और फिर एस्टैब्लिश की जाती हैं, तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं स्ट्रेटजीज़, लाहे अमल, कि उन गोल्स को कैसे हासिल करना है। गोल्स को डिफ़ाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, फिर उन गोल्स को हासिल करने के लिए लाहे अमल बनाना, तरीक़ाकार बनाना, स्ट्रेटजीज़ बनाना, और थर्डली एक कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ प्लान बनाना टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाना जिस मंसूबे पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाएगी, टू
टू इंटीग्रेट, चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट किया जाएगा और मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जो है उन्हें परफॉर्म किया जाएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो अचीव किए जा सकें। प्लानिंग की डेफिनेशन आपने डिस्कस की, इसमें देखा जी 3 मेन चीज़ें हैं, डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोज गोल एंड देन डेवलपिंग अ कम्प्रीहेंसिव प्लान। पहले गोल सेट करना, गोल अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाना, फिर एक कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ प्लान बनाना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं उन्हें अचीव किया जा सके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्लानिंग की, बड़े आसान लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो प्लानिंग इज़ इन फैक्ट द एडवांस डिसीजन मेकिंग, मतलब वक़्त से पहले फ़ैसला करना बाय द मैनेजर, जो मैनेजर्स करते हैं, वक़्त से पहले फ़ैसले कर लेना भाई कि हम टाइम आने पर ये करेंगे, इस तरह से करेंगे। से आपने प्रोडक्शन करनी है तो वक़्त से पहले आप फ़ैसले करें भाई आप कब ख़रीदेंगे रॉ मटेरियल, कब आप जो है वो केमिकल परचेज़ करेंगे, लेबर कितनी हायर करेंगे, किस किस को क्या टास्क असाइन करेंगे, प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, मशीन कैसे रन करेगी। तो एडवांस डिसीजन मेकिंग है। कीपिंग इन माइंड, ये जहन में रखते हुए दैट डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन टेकिंग, डिसीजन करना, डिसीजन टेक करना में इट बी फॉर प्रेजेंट और फॉर फ्यूचर, ये फ़ैसला जो है ये प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है और मुस्तकबिल के लिए भी हो सकता है। एंड इज़ वेरी मच अ मैनेजेरियल जॉब, और ये मैनेजेरियल जॉब का हिस्सा है कि उसमें फ़ैसला साजी की जाती है, डिसीजन मेकिंग की जाती है, डिसीजन टेकिंग की जाती है। और एडवांस में डिसीजन करना दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग, दैट इज़ जिसको हम उर्दू में कहते हैं मनसूबाबंदी। प्लानिंग इन्वॉल्व डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स and developing a comprehensive set of plan to integrate and coordinate organizational work। अगर आप टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग, इनफॉर्मल प्लानिंग एंड फॉर्मल प्लानिंग। इनफॉर्मल प्लानिंग का मतलब है गैर रस्मी, जो रिटर्न फॉर्म में नहीं होती, ये ऑरली की जाती है, माइंड में रख कर की जाती है, इसके लिए कोई रिटर्न प्लान नहीं बनाया जाता, चॉक आउट नहीं किया जाता, कोई ख़ास जो है वो डिपार्टमेंट के लिए होती है, ऑर्गेनाइजेशन के एक एस्पेक्ट के बारे में होती है, एक यूनिट के बारे में होती है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से इसका ताल्लुक़ नहीं होता। तो इनफॉर्मल है विच इज़ नॉट रिटन डाउन, इसको लिखा नहीं जाता, शॉर्ट टर्म फोकस थोड़े अरसे के लिए की जाती है, शॉर्ट टर्म डे टू डे डिसीजन मेकिंग करने के लिए की जाती है, और इसका ताल्लुक़ जो है ये स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन के ख़ास यूनिट के साथ, हिस्से के साथ, डिपार्टमेंट के साथ होता है। जबकि जो फॉर्मल प्लानिंग है, रस्मी प्लानिंग है, दैट इज़ रिटन, ये लिख कर की जाती है, कम्युनिकेटेड होती है, ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स इससे अवेयर्ड होते हैं। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड लॉन्ग टर्म फोकस, इसका ताल्लुक जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म गोल से रिलेटेड है। एंड इट इन्वॉल्व्स शेयर्ड गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऐसे गोल सेट किए जाते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। इट इन्वॉल्व्स शेयर्ड गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे गोल्स हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट की जाते हैं, ऐसी प्लानिंग है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को हासिल किया जाए। तो इनफॉर्मल प्लानिंग है विच इज़ नॉट रिटन डाउन, फॉर्मल प्लानिंग है विच इज़ रिटन डाउन, इट इज़ शॉर्ट टर्म, इट इज़ लॉन्ग टर्म, इट इज़ स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, वेदर इट इज़ शेयर्ड गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग की 2 टाइप्स हैं जी, जो पर्टिकुलरली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो इस चैप्टर का जो एम है फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग, उसमें आपको ये बताना है कि हाउ डू वी मेक फॉर्मल प्लानिंग। तो जो समझ लें आपके कोर्स से रिलेटेड है, दैट इज़ फॉर्मल प्लानिंग, कि किस तरह फॉर्मल प्लानिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं जी। पर्पज़ ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का मकसद क्या होता है, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्लानिंग का मकसद है जी डायरेक्शन, सिमत का तयन किया जाए कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, किस डायरेक्शन में चलना है। गैर यकीनी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना, प्लान अगर आपने बनाया होगा
तो प्लान के मुताबिक चलने से फ़ायदा ये होगा कि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनसे आप बच सकते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल से बच सकते हैं। वेस्टेज, बेकार कामों से, बेकार एक्टिविटी से जिनका कोई फ़ायदा नहीं, उससे बचा जा सकता है, टाइम बचाया जा सकता है। रिडंडेंसी का मतलब होता है जी रेपिटिशन, फालतू बिला वजह की एक्टिविटीज़ में पड़ना। तो प्लानिंग से फ़ायदा ये होगा कि आप सही डायरेक्शन में जो तय किया है, तयशुदा रास्ता है, उसी पर काम करते हैं, तो इससे वेस्टेज कम हो जाती है, टाइम बच जाता है और आप बेकार एक्टिविटीज़ में सरगर्मियों में इन्वॉल्व नहीं होते। और प्लानिंग का फ़ायदा ये होता है, मकसद ये होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाए, एक म्यार सेट कर दिया जाए, भाई हमने इसके मुताबिक चलना है, ताकि बाद में जब कंट्रोलिंग करना आसान हो, मतलब देखा जा सके, कंट्रोल किया जा सके कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बताए गए प्लान के मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर आपने कुछ भी प्लान ना किया हुआ, कुछ भी सेट ना किया हुआ, कोई गोल सेट ना किया हुआ, कोई लाहे अमल ना बनाया हो, तो आप किस तरह परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को चेक कर सकते हैं। कारकर्दगी चेक करने का फिर कोई आपके पास मेथड नहीं होगा, कोई तरीक़ाकार नहीं होगा। लेकिन अगर आपने प्लान सेट किया है, स्ट्रेटजी सेट की है, एक कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ प्लान बनाया, मनसूबाबंदी बनाई है, तो आप आफ्टर सम टाइम इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपने जो प्लान बनाया था, क्या आपकी एक्टिविटीज़ उस प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म हुई हैं या नहीं हुई। इसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग, कि चेक करना कि क्या आप प्लान के मुताबिक, बताए गए मेथड के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक आपने उसको फॉलो किया है या नहीं किया। तो कुछ और पर्पसेस हम डिस्कस करते हैं जी। प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड सर्व्स मैनी सिग्निफिकेंट पर्पसेस। प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, मतलब अनसर्टेनिटी के जो असरात होते हैं ना, चेंज के, तब्दीली के, जिसको कॉप करना, जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है। अगर आपने प्लानिंग की हो तो आप फिर चेंजेस को, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, उनको अच्छी तरह रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। प्लानिंग से फ़ायदा ही होता है कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट, एक नेटवर्क बनाया जाता है, एक लिंक बना दिया जाता है, एफ़र्ट्स को कंबाइन होकर करने का तरीक़ाकार बना दिया जाता है, जिससे आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसी तरह ये जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती है। फिर हमने डिस्कस किया जी प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग जो है इससे ओवरलैपिंग नहीं होती, रेपिटिशन, रिडंडेंसी, कि एक काम को दोबारा करना, बार बार करना, या एक तरह से करके देखना, उस तरह ना हो तो फिर दूसरी तरह से परफॉर्म करके देखना, ये आपको ओवरलैपिंग नहीं करनी पड़ती। प्लानिंग से आपको पता चलता है सही डायरेक्शन का। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड दैट आर यूज इन कंट्रोलिंग। प्लानिंग से क्या होता है जी, आप ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं, एक म्यार सेट कर देते हैं कि इसके मुताबिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म होनी चाहिए, जिससे फ़ायदा ही होता है दैट आर यूज इन कंट्रोलिंग। बाद में आप कंट्रोल करने, चेक एंड बैलेंस के लिए, इवैल्यूएशन के लिए फिर वो स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो प्लान्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि देखा जाए कि एक्चुअल एक्टिविटी प्लान से कितनी डेविएट की है या प्लान के मुताबिक हो रही है। तो अभी तक देखें जी, अगर आप, तो हमने प्लानिंग की डेफिनेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग का डिफरेंस पढ़ा, देन हमने पर्पस ऑफ प्लानिंग डिस्कस की। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस रिलेशनशिप का मतलब है क्या प्लानिंग करने से परफॉर्मेंस में कोई असर होता है या नहीं होता, या वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मैनेजर जो प्लानिंग के साथ चलते हैं और वो मैनेजर जो बग़ैर किसी प्लानिंग के चलते हैं, क्या उन दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी होती है। तो इसके बारे में हमने रिलेशनशिप डिस्कस करना है कि क्या प्लान आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं या प्लान करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देयर आर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। बड़ा गहरा ताल्लुक़ है प्लानिंग का परफॉर्मेंस के साथ। एक अच्छी प्लानिंग अच्छी परफॉर्मेंस को रिटर्न करती है। फॉर्मल प्लानिंग इज़ एसोसिएटेड विद हायर प्रॉफिट्स एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। फॉर्मल प्लानिंग जो है वो की जाती है ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, एसेट्स पर जो रिटर्न्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, उनको बढ़ाया जा सके, और अदर पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट, और माली तौर पर अच्छे नताइज हासिल किए जा सकें।
फॉर्मल प्लानिंग का जो ताल्लुक है वो इस चीज़ के साथ होता है कि हम ऐसी प्लानिंग करें कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ें और दूसरे जो माली लिहाज से फ़ायदे हैं वो आप हासिल कर सकें। द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस मोर दैन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा। एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग का मतलब है हाउ मैनी टाइम यू आर मेकिंग प्लान्स। देखें, प्लान बनाना काम नहीं है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना काम है। सिर्फ मनसूबाबंदी कर लेना मकसद नहीं है कि आपने बड़ी अच्छी प्लानिंग की थी जी, उस प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बार बार प्लानिंग करते रहें, बार बार आप फॉर एग्जांपल टाइम टेबल बना दें जी, कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, रोज़ टाइम टेबल बना दें जी, हम पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें आप बड़ा अच्छा टाइम टेबल बना दें। सिर्फ टाइम टेबल बना देना काम नहीं है, प्लान बना देना काम नहीं कि कल से मैंने ये काम करना है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना मकसद है। तो प्लानिंग की तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता, प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन से परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग आप किस तरह कर रहे हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं या नहीं, दैट मैटर्स, दैट इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस मोर दैन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग, बार बार प्लानिंग करना, इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप अच्छा प्लान करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर परफॉर्मेंस बेहतर होगी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग ऑन परफॉर्मेंस। कहता है कई एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस पर, आपके प्लान्स को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप विदाउट प्लान चल रहे हैं फिर उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ चल रहे हैं तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो फॉर एग्जांपल सिचुएशन, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर में आजकल आप कोरोना वायरस को ले लें, एक्सटर्नल फैक्टर था, अगर आप प्लानिंग से चल रहे होंगे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट आपकी कारकर्दगी पर कम होगा, मतलब एडवर्स इफेक्ट जो है वो कम होगा। लेकिन अगर आप प्लानिंग के बगैर चल रहे हैं तो फिर इस तरह के इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा एडवर्स रिजल्ट्स देंगे। फॉर्मल प्लानिंग मस्ट बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स बिकॉज प्लानिंग बिगिनस टू अफेक्ट परफॉर्मेंस। फॉर्मल प्लानिंग जो है कई सालों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक बार अच्छे प्लान्स आप बना लें वो कई सालों तक इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि प्लान्स की वजह से आपकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट होता है, आपको पता चलता रहता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या पहले से पुअर हो रही है। रिसर्च हैज़ शोन वी कैन नॉट अज्यूम ऑर्गेनाइजेशन विद फॉर्मल प्लानिंग। रिसर्च से ही साबित हुआ है कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते जहाँ पर प्लानिंग ना हो रही हो। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्लान के बगैर कैसे चल सकती है। एक ट्रेडर, एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाने वाला भी प्लान के मुताबिक चलता है कि उसे कितना ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, कितनी देर इन्वेंट्री जो है उसे अपनी शॉप पर रखनी है, किस रेट पर बेचना है, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग से ताल्लुक़ रखती हैं। कब ख़रीदना है, अगर आप प्लान नहीं कर पाएंगे, आपने ये प्लान ही नहीं किया कि आपने कब ख़रीदना है, तो अचानक आपका स्टॉक आउट हो जाएगा, शॉप पर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ले लें, अगर आपने रॉ मटेरियल के बारे में प्लान नहीं किया हुआ कि कितना ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, तो आपका अचानक रॉ मटेरियल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फैक्ट्री बंद होगी तो लेबर जो है वो आपकी फ्री होगी, आपको और फैक्ट्री का रेंट पे करना पड़ेगा, अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। मशीन बंद होगी लेकिन बाकी एक्सपेंसेस अपनी जगह पर होते रहेंगे। तो आपको प्लानिंग से चलना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली काम करती रहे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है बगैर प्लानिंग के तसव्वुर नहीं की जा सकती। ऑलवेज आउट परफॉर्म दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट हैव फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेसेस। हमेशा वो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर परफॉर्म करती हैं जहाँ पर प्लानिंग होती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं करती जहाँ पर प्लानिंग नहीं होती। जनरली स्पीकिंग, आम लफ्ज़ों की बात है, जनरली स्पीकिंग होएवर फॉर्मल प्लानिंग इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट। अगर फॉर्मल प्लानिंग की होगी तो इसके जो नताइज हैं माली तौर पर ऑर्गेनाइजेशन पर, वो बहुत अच्छे नताइज जो है वो मुरतब होते हैं। तो प्लानिंग का परफॉर्मेंस के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लेकिन कीप इन माइंड कि एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, बार बार प्लानिंग करने से बेहतर है कि आप एक बार अच्छी प्लानिंग करें, कम प्लान बनाएं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करें। प्लानिंग के एलिमेंट्स, प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो प्लानिंग में इस्तेमाल होते हैं। आप प्लानिंग, इसके लिए आपको प्लानिंग की डेफिनेशन जो है उसे रिकॉल करना है। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या थी जी? डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मैं आपको ज़रा दोबारा बता दूं प्लानिंग की डेफिनेशन ताकि आपको एलिमेंट्स को समझने में आसानी हो। डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स। भाई गोल सेट करना, गोल डिफाइन करना, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और फिर
सेकेंडली डेवलपिंग अ कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ प्लान्स, फिर उन गोल्स को हासिल करने के लिए प्लान्स बनाना जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल गोल्स हैं वो हासिल हो सकें। तो गोल्स एंड प्लान्स, दीज आर टू एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अगर आपको गोल्स का नहीं पता तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। विदाउट गोल देयर इज़ नो प्लानिंग एंड विदाउट प्लान देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ सेटिंग गोल्स। अगर आपने गोल सेट कर लिए हैं लेकिन आप प्लान नहीं बनाते तो कोई फ़ायदा नहीं गोल सेट करने का। और अगर आपने गोल्स के बगैर प्लानिंग करना शुरू कर दी है तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं उस प्लानिंग का। तो देयर आर टू एलिमेंट्स, गोल्स एंड प्लान्स, जिनके बेस पर प्लानिंग की जाती है। देयर आर टू एलिमेंट्स, फर्स्ट इज गोल। गोल्स मीन डिज़ायर्ड आउटकम फॉर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी शख्स के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसकी ख्वाहिशात हैं, जो उसके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं कि वो क्या हासिल करना चाहता है, डिज़ायर्ड आउटकम्स क्या अचीव करना चाहता है, दैट इज़ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। तो डिज़ायर्ड आउटकम्स आर कॉल्ड गोल्स। गोल से क्या होता है? प्रोवाइड डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। आपको सिमत का पता चलता है कि आपका क्या मकसद है, क्या गोल है आपका, एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। और फिर आप उन गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी कारकर्दगी को देखते हैं कि क्या आपने अपने गोल्स को हासिल किया या नहीं किया। तो एक क्राइटेरिया मिल जाता है आपको कि भाई मेरा ये गोल था, ये मैंने 80% मार्क्स लेने हैं। 80% मार्क्स लेकर मैंने क्या करना है जी, मैंने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लेनी है। पोजीशन लेकर मैंने क्या करना है जी, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ कोई किसी मल्टीनेशनल में जॉब करनी है। आपका गोल है कि आपने किसी मल्टीनेशनल में जॉब करनी है, उसके लिए आपको अच्छा एकेडमिक चाहिए या अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए। अब आप क्या अपने गोल को अचीव कर पाए हैं या नहीं? गोल सेट किया होगा तो आप ये मेजर कर सकते हैं ना, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या आपने अपने गोल को अचीव किया या नहीं किया। तो सबसे पहले क्या है जी, गोल सेटिंग करना कि आपके डिज़ायर्ड आउटकम क्या है, जिससे आपको सिमत का तयन होता है और आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सेकेंडली, वो जो आपने गोल सेट किए थे उनके बारे में प्लान्स बनाना, एक मैप बनाना, एक रोड मैप बनाना, तरीक़ाकार बनाना। भाई मैं किस मंसूबे के तहत, किस तरीक़ाकार के मुताबिक इन गोल्स को हासिल करूँगा। एक आउटलाइन बनाना, डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन, वो दस्तावेज़, वो कागज़ का टुकड़ा, वो वाइट बोर्ड, वो मटीरियल जहाँ पर आप प्लान लिखते हैं, भाई ये मेरे प्लान्स हैं इन गोल्स को हासिल करने के लिए। डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन, जिसमें आप आउटलाइन बताते हैं भाई इस तरीके से हाउ गोल्स आर टू बी अकम्प्लिश, कि मैं अपने गोल्स को कैसे अकम्प्लिश करूँगा। तो गोल्स को आउटलाइन की शक्ल में बनाना, रोड मैप बनाना, एक खाका बनाना, तरीक़ाकार बनाना, दैट इज़ कॉल्ड प्लान्स। प्लान्स में क्या होता है? डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड एंड एस्टैब्लिश एक्टिविटी स्केड्यूल, कि मैं काम किस तरह करूँगा। देखिए आप टाइम टेबल बनाते हैं, दैट इज़ योर एक्टिविटी स्केड्यूल, कि भाई मैं कब कौन सा सब्जेक्ट तैयार करूँगा, कब लेक्चर सुनूंगा, कब लेक्चर लिखूँगा, कब मैं क्विज़ की प्रिपरेशन करूँगा, कब मैं नमाज के लिए जाऊँगा, कब मैं लेक्चर जो है उसे दोबारा सुनूँगा और एक असाइनमेंट बनाऊँगा। डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, मैं किस तरह अपने रिसोर्सेज को, अपने टाइम को, अपनी एफ़र्ट्स को, अपने पैसे को यूटिलाइज़ करूँगा। देखिए रिसोर्सेज, अगर आपके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज टाइम है, आपके पास एफ़र्ट करने की एबिलिटी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज होंगे तो फिर ही आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड एंड एस्टैब्लिश एक्टिविटी स्केड्यूल, आप रिसोर्सेज को एलोकेट करें, टाइम एलोकेट करें, एफ़र्ट्स को एलोकेट करें, लोगों को एलोकेट करें, ताकि आप क्या कर सकें, एस्टैब्लिश एक्टिविटी स्केड्यूल, काम करने का एक स्केड्यूल बना सकें, एक तरतीब बना सकें। दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। Planning is often called the primary management function because it establishes the basis for all other function, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आपने बाकी फंक्शन कौन से, अदर फंक्शंस कौन से हैं प्लानिंग के बाद में। प्लानिंग के बाद है ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या है लीडिंग, फिर क्या है कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग होगी तो ऑर्गेनाइजिंग होगी ना, क्योंकि प्लानिंग के बेस पर ऑर्गेनाइज़ करना है आपने चीज़ों को, ऑर्गेनाइजिंग के बेस पर ही आपने लीड करना है, लीडिंग के बेस पर ही आपने कंट्रोल करना है चीज़ों को। तो प्लानिंग वो बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसकी बुनियाद पर बाकी सारे फंक्शन जो हैं वो खड़े होते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जैसा कि हम डिस्कस करके आए हैं। गोल्स एंड प्लान्स, गोल्स आर डिजायर्ड आउटकम फॉर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस। गोल्स आर ऑब्जेक्टिव, द टू टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। प्लान्स आर डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर
going to be met, and that typically describe resource allocation, schedule and other necessary actions to accomplish the goals. तो अभी के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया जी? हमने प्लानिंग की डेफिनेशन डिस्कस की कि प्लानिंग क्या है, उसकी 2 टाइप्स डिस्कस की, इनफॉर्मल प्लानिंग एंड फॉर्मल प्लानिंग। दैन हमने पर्पस ऑफ प्लानिंग डिस्कस किया, प्लानिंग का परफॉर्मेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हमने डिस्कस किया। दैन एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग जो है हमने डिस्कस किए। यहाँ पर इस वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। इंसान जितने मर्ज़ी प्लान बना ले, अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है, जो प्लान है, जो अल्लाह ताला का ही चलता है। आप जब भी प्लानिंग बनाएं, जब भी गोल सेट करें, तो इस बात को मत भूलें कि आप अगर सिर्फ दुनिया के मामलात को ही अपनी प्लानिंग में शामिल करते हैं, उसमें अल्लाह के लिए वक़्त नहीं निकालते, आप सदका खैरात के लिए पैसा नहीं निकालते, आप नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, कुरान पाक के लिए टाइम नहीं निकालते। आप टाइम टेबल बना देते हैं पढ़ने का, दुनिया की डिग्री हासिल करने का, लेकिन आपके उस टाइम टेबल में अगर नमाज का टाइम नहीं है, आपके उन रिसोर्सेज में पैसा जो है वो अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने के लिए आपने एलोकेशन नहीं की, आपने और जो माँ बाप की इज़्ज़त के लिए, माँ बाप की खिदमत के लिए, घर वालों की बात सुनने के लिए, माँ बाप को टाइम देने के लिए अपने प्लान में शामिल नहीं किया, तो आपकी इन एक्टिविटीज़ का, इन प्लान्स का बहुत लिमिटेड सा बेनिफिट होगा, जो सिर्फ इस दुनिया तक होगा, शायद कुछ महीने, कुछ सालों तक होगा। तो जब भी प्लानिंग करें, उसमें वक़्त निकालें अल्लाह के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए, माँ बाप के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्लान है वो अल्लाह ताला का ही चलना है। हम तो सिर्फ एक कोशिश करते हैं। इस बात के साथ मैं अपने इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।